मेघा रानी चैनल, तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपदपङ्कजम्। वर्णानामृतसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चक्रतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। उद्भव स्थिति संहार कारणं क्लेशहारणं सर्वेश कर्यसे तानतोऽहं रामवल्लभं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणं वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरं। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैसौर सौरभ समाहित योगी चेतम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वतादमजबानरयुद्धमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर बदन करहो अनुग्रह सो विराज शुभ गुण सदय। मूग होई बाचार पामु चढ़ई गिरिवर
सरोह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करो सुममौर राम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदे उमा रमण करुणायन जाहि परने करहु कृपा मरदन मयन बंदौ गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहत बकुन जासु वचन रवि कर बंदौ मुनि पद रामायण जिन निरमय सकल सुकोमल मंजु दोष रहित दोषन सहित भव बारिक मोहित सरिस जिन्हि न सपने उठे बरनत रघुवर विशद जसु बंदौ विधि पदरे भव सागर जहि किम जहां संत सुहास सिधे प्रगटे खल विश्वारुणी बंदौ अवध भुआ सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियतनु दृढ़ परिहरिऊ प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आधार बसहि राम सर चाप धर बसहि राम सर चाप धर गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न राम गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न राम बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न राम बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न राम वरसाई तु रघुपति भगति वरसाई तु रघुपति भगति तुलसी सास राम नाम वर श्रावण भादो मास राम नाम वर श्रावण भादो मास राम बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। कथायारंभाय सुने आयहु चतुर सुजान सीतापति के चरण जुग बंदी बैठी हनुमान मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वतात्मजबानरयुत मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार बरनो रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के राम जननी जनक सब जीव को प्रभु सबके सीताराम यशोदानंद वर्धन की जय कौशल्यानंद वर्धन की जय नंद नंदन की जय बोल भाई सब संतन की जय। गुरुपद्रज मृदु मंजुल अंजन
नयन अमिद्रक दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ राम चरित भवमोचन। पावन धाम पावन नगर रांधना के भव्य मंच में विराजमान श्रद्धा के मूर्ति समस्त महातारी, समस्त माताओं, देवता समान रामचरितमानस के रसिक समाज और बाड़ी संपदा के धनी हमारे बीच कुशल संचालक महोदय, साथ ही आचार्य जी। और मैं आचार्य जी को भी बताया था कि योग्यांश बालक जो है आने वाले हैं और मंच के समीप पहुंच गए हैं। मैं चाहूँगा आयोजन समिति से उनको स्वागत करके मंच में ले आए। पहले वक्तव्य हम उनके सुनेंगे, फिर अपना सुनेंगे। चलिए, जब तक कि हमें वंदना कर लेते हैं, क्योंकि आप YouTube में देखे हैं और आचार्य जी विशेष बोले भी थे कि उस बालक को साथ में ले आए बोल के। 5 वर्षीय बालक है, वो स्वागत गेट के समीप है। बिल्कुल आधा घंटा उनको सुनेंगे, फिर हमारा प्रवचन होगा। बोलो लखन श्री रामचंद्र की आए, तब तक के हम भजन करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। हे राम हे राम हे राम। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। हरिओम। हमारे बीच नन्हा सा बालक योगांश सिन्हा और उसके पापा चंद्रहास सिन्हा जो उद्घोषक भी हैं, तालियां जोरदार तालियां। योगांश नन्हा सा बालक आपके समीप मंचस्थ हो चुके हैं। विलक्षण प्रतिभा के धनी 5 साल का बच्चा जो प्रारब्ध को लेकर पूर्व जन्म के संस्कार कहना चाहिए, उन संस्कारों को लेकर इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। रामचरितमानस की चौपाई, दोहे, सोरठा, छंद और पूरा रामचरितमानस इस बच्चे के हृदय पे, मानस पटल पर रथ बस गया है। मानस की अच्छी खासी टीका कर लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। जबकि मानस की टीका व्याख्या करने के लिए, प्रवचन करने के लिए मानस की बड़े बूढ़ों का पसीना आ जाता है। एक बार जोरदार तालियां इस योगांश सिन्हा के लिए। और साथ ही योगांश सिन्हा पूरी फैमिली के साथ आए हैं, उनकी मम्मी पापा और भी लोग, उनके लिए भी तालियां। ऐसे बच्चों का स्वागत होना चाहिए, ऐसे बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, ताकि आने वाला जो युग है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो प्रतिभाओं की पीढ़ी हो और वो अपनी प्रतिभा के माध्यम से ज्ञान का संचार पूरी दुनिया में प्रवाहित कर पाए। आज अपने बच्चों को, छोटे नन्हे बच्चों को अच्छे संस्कारों की जरूरत है, उनमें बीजारोपण करने की जरूरत है अच्छे संस्कारों से, ताकि वो विवेकानंद, दयानंद ऐसे बन सके, ज्ञानी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी, संत, महात्मा बन सके, ताकि हमारे देश को पुनः विश्व गुरु के स्तर पर ले चले, जगत गुरु के लिए स्तर पर ले चले। तो आइए हम भी इस बच्चे से प्रेरणा लें, सीख लें कि हम भी अपने बच्चों को योगांश की तरह प्रतिभा संपन्न बनाएंगे। एक बार जोरदार तालियां योगांश के लिए। जी आगे चलिए। और आचार्य जी, मैं आपको बता दूं, हमारे बीच नरहरपुर से हमारे आदरणीय बड़े भैया शीतल साहू जी का आगमन हुआ है और उनके फैमिली भी आए हैं। और मैं भैया के लिए परिचय रखना चाहूँगा। वो अभी जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो दायित्व दिया गया था जिला से,
उनके प्रभारी रहे और कुशल नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हुआ है। एक बार भैया के लिए मैं ताली चाहूंगा। आप हैं शीतल साहू जी नरहरपुर, उनके फैमिली भी आए हुए हैं। स्वागत भी करें अबीर चंदन गुलाल से। हमारी बहनें आ जाए, सुबई नाग राधा चौहान, हमारी माता जी, दोनों माताएं आ जाए और सभी का तिलक कर दें। ओम चंद्रश्वेतृणं पवित्रं पापनाशनम् आवारामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुणम संप्रदा दुष्टबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते प्राणज्योति नमोस्तुते। मंच पे आकर योगांश और उनके पापा उन्हें उनका भी आप तिलक करें। बहनें आ जाए। मंच पे आकर तिलक कर दें। चलिए इस पंक्ति के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सीताराम चरित अति पावन, चरित अति पावन, मधुर सरस अर अति मन भावन, मधुर सरस अर अति मन भावन। पुनि पुनि चितन हूँ सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अच्छा ठीक। जय श्री राम। लंबोदर महाराज की जय, भगवान श्री राम की जय, पहुंचता हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णनमार्थ संघ
सनाम चंद सामापी मंगलनाम चा कर्ताड़ो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम, मेरे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक परम लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, कहा था उस महान ज्ञानी ने जिसका नाम था विवेकानंद, जिन्होंने विश्व के हर कोने कोने में हिंदू धर्म का परचम लहराया था, जिसका नाम था विवेकानंद। सोचोगे कि तुम महान हो तो महान ही बनोगे, सोचोगे कि तुम कमजोर हो तो कमजोर ही बनोगे, कहा था उस महान ज्ञानी ने जिसका नाम था विवेकानंद। तो भगवान श्री राम के साथ स्वामी विवेकानंद को भी मेरा प्रणाम। आज ग्राम रांधना में मानस गंगा बह रही है। एक गंगा वो थी जिसे भगीरथ ने कठिन तपस्या कर इस पृथ्वी पर लाए थे, और एक गंगा वो है जिसे आप सभी ने कड़ी मेहनत कर इस पृथ्वी पर लाए हैं। तो आप सभी को भी मेरा प्रणाम। तो आज रांधना में भगवान शिव का जन्म हुआ है। तो आप सबको तो पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 शिवरात्रि होते हैं। एक साल में एक शिवरात्रि, और हम जानते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव का जन्म हुआ था, और इसी दिन भगवान शिव से माता पार्वती का विवाह हुआ था, और इसी दिन कृष्ण चतुर्दशी को समुद्र मंथन हुआ था, और वहीं से कालकूट नामक एक भयंकर विष निकल आया था। इस पर इतना बदलाव किए, अगर पूरी विश्व नहीं फैल जाए तो पूरे विश्व पर हाहाकार मर जाए, और सारे देव और दानव गंधर्व जो भी थे वो भगवान शिव की स्तुति करते हैं। दूसरा दिन होने वाला था, उसमें रात्रि में ही भगवान शिव प्रकट हो गए और उस हलाहल को उठा लिए और पी लिए। वो अपने पेट में डालने नहीं दिए और कंठ में रोक दिए, तो उनका नाम पड़ गया कंठ महादेव, और उनको जलन होने लगी तो अपने गले में सर्प को धारण कर लिए और मस्तक में चंद्र को धारण कर लिए। तो उनके 3 नाम और पड़ गए, सर्पधर, चंद्रधर और नीलकंठ। और एक दिन ब्रह्मा और शिव के बीच में झगड़ा हो गया। बोल रहे थे मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ऐसा कहते जा रहे थे। तो वहाँ भगवान शिव आ जाते हैं और कहते हैं कि जो भी मेरे
अंतराक्षी को जान लेगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। और तो भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर स्वर्ग लोक गए, लेकिन दोनों नहीं खोद पाए और भगवान विष्णु ने हार मान ली। लेकिन ब्रह्मदेव ने भगवान शिव से छूट कह दिए। वो कहते हैं कि मैं जान गया, मैं पता कर लिया, आपका ये है। और भगवान शिव को पता था कि ब्रह्मदेव उनसे झूठ कह रहे हैं, तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपना त्रिशूल निकाले और ब्रह्मदेव का एक सर काट दिए। तब से उनका 4 सर बन गया। पहले था 5 सर, फिर हो गए 4 सर। और इसी दिन और हम ये जानते हैं कि भगवान शिव का नाम गंगाधर क्यों पड़ा। और राम ने सुबाहु का वध कर दिया, मारिच को एक कड़ी बाण तो योजन दूर समुद्र के आगे गिरा दिए थे। और रात्रि होने पर राम और लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी विश्राम करते हैं। और राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के पास जाकर कहते हैं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम जिस कार्य के लिए मेरे पास आए थे वो तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन राजा जनक का निमित्तम आया है। उनके यहाँ एक धनुष है, वो दिव्य धनुष है। मैं तुम्हें वह धनुष दिखाना चाहता हूँ। उस धनुष पर देवता क्या दानव गंधर्व कोई भी प्रतिक्रिया नहीं चढ़ा सकते हैं। और राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी चले जाते हैं। उनके 100 रथ जा रहे थे। सत्य आश्रम के पशु पक्षी भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब गुरु विश्वामित्र की नजर उन पशु पक्षियों पर पड़ी तो वो उनको वापस लौटा देते हैं। और रास्ते में वो माता गंगा नदी के पास पहुंचते हैं। और राम जी कहते हैं कि मैं माता गंगा की उत्पत्ति के कथा सुनना चाहता हूँ। तो गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम हिमवान नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी मैना के 2 बड़ी ही सुंदर रूप वाली पुत्री हुई। उनकी बड़ी पुत्री का नाम गंगा है और उनकी दूसरी पुत्री उमा के नाम से प्रसिद्ध है। हम इनको माता पार्वती भी कहते हैं। माता गंगा 30 गुणों से दिव्य गुणों से संपन्न थी। तो देवताओं ने हिमालय से उनकी बड़ी पुत्री गंगा को मांग लिया था और उनकी दूसरी पुत्री उमा वो तपस्विनी थी और वो तपस्या कर भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त कर ली। और इतना सुनते ही भगवान श्री राम जी कहते हैं कि अगर माता गंगा स्वर्ग लोक में थी तो धरती पर कैसे आए। तो गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम
अयोध्या में सगर नाम के एक राजा रहा करते थे। उनके पत्नी का नाम था केसनी और उनके दूसरी पत्नी का नाम था सुमति। उनके कोई भी संतान नहीं थे, तो वो तपस्या करते हैं और ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारी एक पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी और एक पत्नी 60,000 पुत्र को जन्म देगी। बताओ किसको एक पुत्र चाहिए? तो कैसे नहीं कहते कि मुझे एक पुत्र चाहिए, तो ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह देते हैं। तो केसनी के एक पुत्र हुए और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। केसनी का पुत्र असमंजस था, वो बहुत ही दुराचारी था, हत्याचारी था। वो नगर के बच्चे को पकड़ता था और उसे सरयू नदी में फेंक दिया करता था। तो राजा सगर ने अपने उस दुष्ट पापी पुत्र को देश से निकाल दिए थे और अपने पौत्र अंशुमान को राज्य दे दिए थे। एक दिन राजा सगर के मन में असमय यज्ञ करने की आशा आई, तो वो यज्ञ करते हैं और घोड़े की सुरक्षा अपने पौत्र अंशुमान पर सौंप देते हैं। तो इंद्र उनके अश्वमेघ यज्ञ को पकड़कर ले जाते हैं। और जब यह सूचना राजा सगर जी ने सुनी, तो अपने 60,000 पुत्रों को खोजों की खोज के लिए भेज दी। वो पूरी सृष्टि पर छान लिए, लेकिन वह घोड़ा कहीं नहीं मिला। तो कहीं नहीं मिलने पर वो पूरी पृथ्वी को ही खोजने लग गए। और सारे देवता यह सब देखकर कहते हैं कि सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि ये दोनों अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को खोजने में अंध होकर यह सब कर रहे हैं। और वो खोदते 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 पाताल में घुस गए और वहाँ उनको कपिल मुनि दिखाई पड़ते हैं और साथ ही उनका अश्वमेघ का यज्ञ का घोड़ा भी मिलता है। तो 60,000 भाइयों ने सोचे कि यही वो चोर है जिसने हमारे अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को चुरा कर यहाँ ले आया है, और वो उनकी तपस्या को भंग कर दिए। और कपिल मुनि ने उन 60,000 भाइयों को जलाकर राख का ढेर बना दिया। जब बहुत दिनों पर उन 60,000 भाइयों की सूचना न मिलने पर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज के लिए भेज दिए। अंशुमान अपने चाचाओं की खोज के लिए चले जाते हैं। वो जैसे ही कपिल मुनि के पास पहुंचते हैं और अपने चाचाओं की राह देखकर बहुत दुखी होते हैं। तभी उनकी नजर गरुड़ देवता पर पड़ती है, जो उन 60,000 भाइयों के मामा थे। वो अंशुमान से कहते हैं कि इन्हें कपिल मुनि ने भस्म किया है, इसलिए इनको लौकिक जल से इनका तर्पण करना उचित नहीं होगा। इसलिए तुम माता गंगा को लाओ और इनका तर्पण करो। तो तुम पहले अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर चले जाओ ताकि यज्ञ हो जाए। तो अंशुमान अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को ले जाते हैं और
सागर जी को सारी कथा सुना देते हैं। राजा सागर दुखी से यज्ञ करते हैं। वो कुछ दिन के लिए अयोध्या में रहे, लेकिन वो माता गंगा को पृथ्वी में लाने का कोई भी उचित उपाय नहीं कर पाए। फिर उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद उनके पौत्र अंशुमान वहां के राजा बने, लेकिन वो सब कुछ त्याग कर अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर तप करने चले गए। लेकिन उनके तप करते ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर दिलीप भी क्या, लेकिन वो भी ना कर पाया। फिर उसके पुत्र भगीरथ तपस्या करता है और वो ब्रह्मदेव से कहता है कि मुझे ये वर दीजिए कि माता गंगा पृथ्वी पर आए और मुझे पुत्र प्राप्त हो। और ब्रह्मदेव ने कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा वर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा पहला वर माता गंगा को पृथ्वी में लाने का कठिन रास्ता ये है कि जब माता गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आएंगे तो उसे यह पृथ्वी नहीं संभाल पाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव की तपस्या करो, वो अवश्य कर सकेंगे। और भगीरथ 1000 वर्ष तक तपस्या नहीं करता, केवल 1 वर्ष तक। और भगवान शिव उसके सामने आ गए और कहते हैं कि मैं माता गंगा को अपने जटा में रखने के लिए तैयार हूँ। उस समय माता गंगा स्वर्ग लोक को त्यागना नहीं चाहती थी, तो उनके मन में यह आया कि मैं अपने जल से भगवान शिव को पाताल में ले जाऊंगी। और वो भगवान शिव के ऊपर गिरने लगी। माता गंगा का यह अहंकार भगवान शिव से छिपा न रहा और वो माता गंगा को अपने जटाओं में धारण कर ली। जब वो होंगे प्यास करने पर माता गंगा उनके जटाओं से नहीं निकल पाए, तो भगीरथ फिर से तपस्या करता है और भगवान शिव ने माता गंगा को हिमालय के बिंदु सरोवर पर छोड़ दिए। तब वो 7 धाराओं में बन गई। उनमें से 3 धारा पूर्व दिशा में, 3 धारा पश्चिम और 1 धारा भगीरथ के पीछे पीछे चले गई। रास्ते में चलते चलते लोग उनको देखे और कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे भगीरथ राजा है और माता गंगा सेना, ऐसा लग रहा है। और रास्ते में जानवर से मिल जाते हैं, तो माता गंगा उनको भी बहा कर ले जाने लग गई, जिससे किसी जानू का तपस्या भंग हो गया और वो माता गंगा का सारा जल पी जाते हैं। तो सारे देवता इसी जानू की स्तुति करते हैं। तो इसी जानू अपने कान के रास्ते से माता गंगा को मुक्त करते हैं और उनको अपने पुत्री रूप में भी स्वीकार करते हैं और उन्होंने उनको जानवी नाम दिया और वो पाताल में आ गए और माता गंगा के स्पर्श से लगते ही वो 60,000 भाई स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। उस दिन से माता गंगा के 3 नाम पड़े। वो तिकब्बा कहलाई, जानवी और भगीरथी के नाम से भी। और आगे की कथा हम एक भजन के बाद सुनेंगे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
आप सबकी ओर से एक बार ताली की गड़गड़ाहट आनी चाहिए। आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, 5 वर्ष का प्यारा बालक जिस कथा को कहने में बड़े बड़े विद्वानों का वाणी रुक जाता है ना। ये साहस तो देखिए, यह है संस्कार। अभी भी समय है, अपने बच्चों को कम से कम संस्कार दें। और हमारे आचार्य जी का बहुत बढ़िया पहल है ना। वो कहे भैया आपका बहुत पुरानी मंडली है, और बिल्कुल पुरानी मंडली है। हमारा सन 1995 से यह मंडली का गठन हुई है। और देख भी रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा वाद्य यंत्र भी नहीं है, बिल्कुल सादा और सिंपल है। कई लोग तो इसी कारण से बुलाते नहीं है, उनके पास तो कुछ है ही भी नहीं ऐसे करके। लेकिन कृपा है आचार्य जी का, आप सबों का, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, है ना। चलिए एक भजन के बाद फिर क्रम से सुनेंगे कथा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। ये ग्राम्य भाषा में पुराने समय की जो भजन है, हमारे पुरखा पूर्वज लोग बड़े ही भाव से गाया करते थे उस भजन को, है ना। उसमें कोई ज्यादा म्यूजिक वगैरह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सादा सिंपल भजन है, शंकर भगवान के पर है। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। बोला जाए बसो कैलाश गिरिजा महारानी के संग। बोला जाए बसो कैलाश गिरिजा महारानी के संग। बोला जाए बसो कैलाश हो गिरिजा महारानी के संग। बोला जाए बसो कैलाश हो गिरिजा महारानी के संग। हो गिरिजा महारानी के संग। हो गिरिजा महारानी के संग। हो गिरिजा गिरिजा महारानी के संग। हो गिरिजा महारानी के संग। हो गिरिजा महारानी के संग। हो गिरिजा महारानी के संग। बोला जाए बस कैलाश गिरिजा महारानी के संग। गिरिजा महारानी के संग। बोला जाए बसो कैलाश हो गिरिजा महारानी के संग। राम तुम पुनि राम राम दिन राति महारानी के संग। तुम पुनि राम राम दिन राति महारानी के संग। राम जपो अनंग अराती महारानी के संग। राम जपो निरंतर अनंग अराती महारानी के संग। ओ भोला जाए बसे कैलाश हो गिरिजा महारानी के संग। बोला जाए बसे कैलाश हो गिरिजा महारानी के संग। आकर 4,84,000 महारानी के संग। आकर 4,84,000 महारानी के संग। राम जाति जीव जल थल न भवासी महारानी के संग। राम जाति जीव
जल थल नभवासी महारानी के संग, हो गिरिजा 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 महारानी के जय हो। भोला जाए बसे कैलाश, हो गिरिजा महारानी के संग, भोला जाए बसे कैलाश, हो गिरिजा महारानी के संग, भोला जाए बसे कैलाश, हो गिरिजा महारानी के संग, तो भोला जाए बसे कैलाश, हो गिरिजा महारानी के संग। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री भक्तों, माताओं, बहनों, भगवान शिव इतने भोले हैं कि एक लोटा गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भांग, धतूरा एवं बेल पत्ती चढ़ाने से प्रसन्न होकर मनचाहा वर दे देते हैं, और तो और ये असुरों को भी वर दे देते हैं, फिर खुद मुसीबत में फंस जाते हैं। सृष्टि को बचाते बचाते ऐसा कार्य कर जाते हैं कि जो कोई और देव करने की सोच भी नहीं सकते। और भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, वो तीनों लोग पर हाहाकार मचा दिया। वो नारद के पास जाकर कहते हैं कि नारद बता कि किसकी तपस्या करूं। तो नारद कहते हैं कि तुम शिव की तपस्या करो। तो भस्मासुर भगवान शिव की तपस्या करता है। वो बहुत कठोर तपस्या करता है, इतना कठोर तपस्या करता है कि संकट आने पर ही नहीं रुकता। और भगवान शिव उसके सामने आ गए और मनचाहा वर मांगने को कहते हैं। तो भस्मासुर कहता है कि मुझे ये वर दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत प्रभाव से जलकर भस्म हो जाए। तो भगवान शिव ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत तथास्तु कह दिए। तो भस्मासुर कहता है कि भगवान शिव ने इतनी जल्दी से वर दे दिया, क्यों ना उनके वरदान का इस्तेमाल कर लो, लेकिन किस पर करूं? सामने तो कोई है ही नहीं, केवल शिव है। क्यों ना मैं महादेव पर ही हाथ रख दूं? और वो भगवान शिव की ओर भागने वाला रहता है। तभी भगवान शिव कहते अरे अरे भस्मासुर क्या कर रहे हो? मुझसे वर मांगेंगे और मुझे ही मारने चले। और भगवान शिव भी भागने लगे और फिर चले शिव पीछे भागा भस्मासुर। भगवान शिव भागते भागते रुके और वो विष्णु लोक चले गए। भस्मासुर सोच में पड़ गए, ईश्वर गए हैं, ईश्वर गए हैं, ईश्वर गए हैं, ईश्वर गए हैं। तो ईश्वर मर गया और भगवान विष्णु अपना मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर के सामने गए और भस्मासुर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और विवाह का प्रस्ताव रख देता है। तो मोहिनी के लिए अगर विवाह है तो तुम्हें मेरा जैसे नृत्य करना होगा। और भस्मासुर मान गया और जैसे मोहिनी नृत्य करती वैसे भस्मासुर भी नृत्य करने लग गया। और मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर में रख दी और भस्मासुर तो नृत्य करते करते वरदान ही भूल गया था और वो अपने सर पर हाथ रख दिया। तो वो
जलकर भस्म हो गया। तो देखा आपने कि किस प्रकार भगवान शिव ने वर देकर अपने सर पर पहाड़ का संकट का पहाड़ को तोड़ दिए। और अब हम उनके दानवीर की कथा सुनते हैं। सालकंठ कटा और विद्युत केस मंदराचल पर्वत पर विचरण कर रहे थे। तभी सालकंठ कटा ने एक पुत्र को जन्म दी और उसे रोते हुए छोड़कर रति क्रिया के लिए चले गए। और उसी समय स्वर्गलोक से भगवान शिव और माता पार्वती विचरण कर रहे थे और माता पार्वती को उस शिशु के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो माता पार्वती के अंदर करुणा जाग उठती है और भगवान शिव ने उस शिशु को शिशु अवस्था से युवक अवस्था तक पहुंचा दिया और उसे धन्य दान से पूर्ण कर कर उसे एक पुष्पक विमान भी प्रदान किया। पहले यह पुष्पक विमान सुकेश को दिया गया था। कुबेर के पास रसाया। एक बार सुकेश सोए हुआ था रात में और कुबेर गला दबाकर उसको मार दिया और पुष्पक विमान उसके पास गया और फिर रावण से छीन लिया। और सुकेश को इतना बड़ा हुआ और माता पार्वती ने राक्षसों को यह वरदान दे दिया कि वो जल्द ही गर्भ धारण करेंगे और पुत्र को जन्म देंगे और वह शिशु जन्म लेते ही बड़ा हो जाएगा। और सुकेश के पति ब्राह्मणी के 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे माल्यवान, माली और माली। जब इन तीनों भाइयों को अपने पिता के वरदान के बारे में पता चली तो वो भी तपस्या करने चले गए और ब्रह्मदेव उनके सामने आ गए और मंजा हवार मांगने को कहते हैं। तो माल्यवान, शुमाली और माली कहते हैं कि हमें कोई ना हरा सके और हमारा प्रेम अटूट रहे। तो भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कह देते हैं और उन्होंने उन भाइयों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो देव के साथ असुरों को ही कष्ट देने लगे। तो सारे देव और दानव और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास जाकर कहते हैं कि आप इन तीनों भाइयों का वध करें। लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया कि मैंने सुकेश की रक्षा किया था और ये तीनों उसी सुकेश के ही पुत्र हैं। तो मैं इन्हें नहीं मार सकता, तुम विष्णु के पास चले जाओ। तो वो विष्णु के पास चले जाते हैं और फिर कहते हैं हाँ, मैं इन पृथ्वी पर अत्याचार करने वाले असुरों का वध कर दूंगा। और वो माल्य वन का सर काट दिए और माल का सर काट दिए तो माल बच गया था। और जब वो लंका में रह रहे थे तब माता पार्वती भगवान शिव से बोली थी कि हम बर्फों के बीच रह रहे हैं, पर्वत में सारे देवता महल में रह रहे हैं और आप तो देवों का भी देव है, हमको महल में रहना है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत कहा कि हम महल में सुख नहीं रह पाएंगे, लेकिन तब भी वो नहीं मानी। तो भगवान शिव ने विश्वकर्मा का आह्वान करके कहते हैं
नवाजे। 2 पूरी सृष्टि विशेष सुंदर हो और वो सबसे बड़ा हुआ हो। और भगवान विश्वकर्मा ने लंका में एक स्वर्ण का महल बनाया और जब उसमें प्रवेश हुआ तो पूजा के लिए रावण को बुलाया गया और रावण पूजा करता है और दक्षिणा में लंका को मांग लिया और फिर पुरुषी दक्षिणा, तो पुरुषी दक्षिणा में माता पार्वती को मांग लिया। तो भगवान शिव ने दोनों को दे दिए। आप लोग सोचिए कि हम लोग इतना सुंदर घर बना है, लाखों रुपया खर्चा किए हैं और पूजा किए और दक्षिणा में आपके घर को मांग लिए, तो आप दे देंगे क्या? लेकिन भगवान शिव ने अपने उस घर को ही दे दिया, इतने दानी थे वो। और रावण अपना विशाल शरीर बनाता है और दोनों को ले जाने लग जाता है और जिसने कहता अरे ये रावण क्यों कर रहा है, रावण तो बहुत बड़ा अनर्थ कर देगा। और वो भेष बदल कर रावण के पास जाता है और कहता है अरे रावण ये तुम क्या कर रहे हो? तो रावण कहता है कि भगवान शिव ने मुझे पूजा के लिए बुलाया और मुझे दक्षिणा में यह लंका मिला और पुरुषी दक्षिणा में पार्वती मिला। तो विष्णु जी कहते हैं अरे रावण तुम तो ठगे गए, तुम जिसको पार्वती कह रहे हो वो पार्वती नहीं, वो तो उसकी छाया है। और माता पार्वती ने रावण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आज तू शिव से यह लंका छीनने लगे है, उसी प्रकार भगवान शिव के अंश से ही यह लंका चलेगी। और उसके पल्स में पार्वती ही थी और वो भगवान शिव भी थे। एक बार दक्ष यज्ञ कर रहे थे और माता पार्वती और उनकी पुत्री सती को यह पता चला तो वो उस यज्ञ में आ जाती है और वह माता सती का बहुत अपमान होता है और वो अग्नि में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। और भगवान शिव क्रोधित होकर अपने तीसरा खोल दी जिसे यज्ञ ध्वस्त हो गया और अपने पिनाक धनुष से दक्ष का सर थर कर दिए और दक्ष उनसे क्षमा मांगी। तो भगवान शिव ने उनके सर के जगह में भेड़ का सर डाल दिया और सती को उठाकर चले गए। और आगे की कथा हम एक भजन के बाद सुनेंगे। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। चलिए एक बार मैं पुनः आपसे ताली चाहूंगा। आप जब तक प्रोत्साहित नहीं करेंगे हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। ये है संस्कार माता पिता के द्वारा, बड़े सुंदर संस्कार। एक दृष्टांत में पूज्यपाद मुरारी बाबू जी का कहना चाहूंगा। एक गुरुजी यहाँ पर लइकल केस बेटा खड़े हो जा, लड़का खड़े हो गए। गुरुजी के प्रश्न है स्कूल में चलते हैं, है ना। केस बेटा शिव के धनुष ल कौन तोड़े है रे, इस करके लड़का कथे काखर नाम ला धरो में है, काखर नाम बताओ। 2 मिनट खामोश हो गए। तब गुरुजी केस ठीक से बता बेटा शिव धनुष ल कौन तोड़े रे। गुरुजी मैं नहीं तोड़े हूं केस, वो लड़का मैं नहीं तोड़े हूं गुरुजी।
हाँ, गुरुजी थोड़ा अचरज लगी। अरे बेटा ऐसा नहीं है, आप सोच समझ के बताना कौन तोड़े है, ठीक से बता, विचार के बता। कान पकड़ दिस लइका, नहीं गुरुजी मैं तो तोड़े च नहीं। अब एक सरलार्थ सब लोग मालूम है ना, बता सकते लइका लइका बता सकते, पर वो गुरुजी के मन में विचार लगी से रहा तो भला ये लइका है, चलो हो सकते लो मालूम नहीं, लेकिन एक पालक ला मालूम है कि नहीं ये बात है कि इस बेटा कल तेहर ने एक काम करबे तो पिताजी ने बुला के ले आवे। तो हाँ गुरुजी। दूसरे दिन होकर पिताजी ने बुला के ले इस लइका 10:30 बजे पहुंच गए, है ना। यहाँ पर सिन्हा भाई हेलो गुरुजी 10:30 बजे उपस्थित हो जाते हैं स्कूल में। जैसे इस तक कथे भैया आप गुरुदेव आप मतलब बुलाए रहे हो, कहते हाँ भाई कुछ बात के लिए आप लोग बुला हूँ, बैठ बढ़िया सत्कार के साथ बैठा रहे। और किस कल में तो लइका पूछे सियान शंकर भगवान के धनुष कौन तोड़े के, तो मैं तोड़े च नहीं हो कथे, तब तोर का ख्याल है। वह 2 मिनट खामोश के बाद में कथे कैसे बात करते गुरुजी, लइका शरीर ला देखा तो जहां पापड़ ला तोड़े के औकात नहीं कर में कहा शंकर भगवान के धनुष ला तोड़ी, मोर लइका तोड़ ही नहीं सके। तब वो गुरुजी चक्कर आए लगे, हे भगवान लइका नहीं मालूम तो नहीं मालूम, लेकिन एक बाप लग नहीं मालूम है बात है। तो एक आइडिया फिर लगाई केस सियान, ये लड़का के दादा अर्थात आपके पिताजी है कि नहीं, किस है ना 80-85 बरस के है, कल एक काम कर पे वो लग जैसे तैसे स्कूल में ले आवे। ओकर समय अंतिम बात पूछना चाहता हूँ, अंतिम बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ओकर निर्णय का थे। यह सुप्रीम कोर्ट मान ले, यह सिविल जज हुई से है ना, हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं सुनना चाहता हूँ कि संबंध में क्या है। तीसरा दिन के घटना होकर दादा लोग बिल्कुल मंच में लाएगी से मैंने स्कूल में बढ़िया यथा योग्य अभिवादन करके बिठारिस। गुरुजी आओ पूछिस दादा मैं ये पाइक बुला हूँ, परसों तो नातिल पूछे मैं शिव धनुष कौन तोड़िस बेटा के हो, तो 9 दिस में तोड़े च नहीं हो कथे। काली तोर बेटा पूछे मैं शंकर भगवान के धनुष कौन तोड़िस, तो वो कथे मोर लइका तोड़े नहीं सके कथे। तब तोर का ख्याल है सियान, ते अनुभवशील आदमी जीवन में बहुत अनुभव करे साहब। 2 मिनट बहुत खामोश होके सियान हो की छोड़ ना गुरुजी लइका है, तोड़ दी से पीछे पड़े, अरे लइका है नहीं हो गई खेलत खेलत तोड़ दी सोई। केस कार्रवाई मत करबे, आ खर्चा पानी देवा दो। बोलो लखन सिया रामचंद्र की। ये दृष्टांत सत्य प्रमाणित करते है ना। गलती वो लइका के नहीं है, गलती हम सबके है। यदि हम परिपक्व होते ना तो आज बच्चा बच्चा ला ये तो मालूम होते इसके भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कहाँ है और राम की जन्मभूमि कहाँ है, बता सकते हैं। लइका गलती न है, गलती हमारे, इसलिए ध्यान देना ये है संस्कार। बचपन से संस्कार लेके बढ़ते आगे वही लइका क्रांतिवीर होते देश में, है ना। तो चलिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। और सब समय से हम बंधे हुए हैं, आज 3 से 4 जगह के मंच है। अब भगवान शंकर तो इतना सरल भगवान है, दरिया के पार में, घर के डोरोठी में, घर में, सब में विराजमान है। तो सबके आस विश्वास ला थोड़ा थोड़ा पूर्ति करना रहता है। 1 बजे तक जो शेष बचे हैं क्या बोले काहे हमन तो बोलते रहते है नहीं भाई, लेकिन एला सिखाना उभारना ज्यादा मान्यता है, इसे बोला अनुभव है। सियावर रामचंद्र की जय। तो निश्चित रूप से ये आपद हत्या और मारा मारे के जीवन है। हम सब चलते फिरते लाश ही हैं, है ना। किस समय भगवान की बाण किसके ऊपर में बस बरस जाए, इससे पहले भाव से श्रद्धा से भीतर से भगवत भजन हो जाए, फिर आगे की चर्चा। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते
चलते सांसों जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन के है जवानी, 2 दिन के है जवानी, फिर आएगा बुढ़ापा, फिर आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। समझा न तू इशारा, समझा न तू इशारा, समझा न तू इशारा, समझा न तू इशारा, समझाना खेल उसका, समझाना खेल उसका, क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। तेरे साथ जाए रजनी, तेरे साथ जाए रजनी, तेरे साथ जाए रजनी, तेरे साथ जाए रजनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई, गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्ति जैसो नाथ नहीं, भक्ति जैसो नाथ नहीं, भरत जैसो भ्रात नहीं, सिय जैसे मात तीनों लोक कहूँ ठौर है, सिय जैसे मात नहीं तीनों लोक कहूँ ठौर है, सबरी जैसो प्रेम नहीं, लक्ष्मण जैसो नेम नहीं, सबरी जैसो प्रेम नहीं, लक्ष्मण जैसो नेम नहीं, हनुमंत जैसे सेवा न साधु सिर मोर है, हनुमंत जैसे सेवा न साधु सिर मोर है, भारत जैसो देश नहीं, भारत जैसो देश नहीं, राम जैसो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सी दौर है, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सी दौर है, गंगा जैसे पानी नहीं, महादेव सो दानी नहीं, गंगा जैसे पानी नहीं, महादेव सो दानी नहीं, संत तुलसी की बानी से बानी नयो रहे, संत तुलसी की बानी से बानी नयो रहे। बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय।
यह है ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरामायणी जी। राजेश्वरानंद जी हम सबके बीच नहीं है। इनके जो कविता मेरे रग रग में है, मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। जहाँ भी है भगवान उसको परम शांति दे। इनकी वो उसके दिए हुए जो संदेश है वो अद्भुत है। आइए, जैसे कि कथा के क्रम में शिव महिमा और आदि आदि प्रसंग हमारे भाजा के द्वारा आप सुन रहे थे। चलिए, मुझे कुछ मिला है समय, जो शेष बचा है उसको मैं कहने का एक प्रयास होगा मेरा। वैसे अमरदेव भगवान शिवरात्रि के महान पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामना और हार्दिक बधाई हो। भगवान भोलेनाथ सबके जीवन में आनंद और मंगल कर दे, सबके जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण हो, और हर दिन शिवरात्रि हो, हर दिन नवरात्रि हो, और हर दिन शुभ रात्रि हो। अब ते रति तब नाथ कर हो यही नाम अनंग, बिन बप व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। आप सब रामायणी हैं, सब अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं रामायण की कथा को, लेकिन पुनि पुनि जितने सुने सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए, ये सुनने की भाव है। तारकसुर नाम के आता ताई। अच्छा, तारकासुर वस्तुतः है क्या, है ना? वो एक सदैव विशाल काय देह वाला ही नहीं है। तारकासुर अर्थात मोह के, मत्सर के, लोभ, ईर्षा, द्वेष, कपट, दम्भ, पाखंड, ये पूरा के पूरा वायरस ही है। जैसे कि पिछला 2020 मने जहर, और बोला अंक के हिसाब से लिख भी ना तो डबल 20 होते वह, माने डबल जहर से हम गुजरे हुए हैं 2020 में। 20 का एक जहर से आदमी आतताई व्याकुल हो जाते। यदि जीवन में डबल जहर आ जाए 20, तो फिर ये जीव के कैसे कल्याण हो। भाषा संकेत करत रहे से समुद्र मंथन से, है ना? श्रीरंभा विश्वारुणे अमीय शंख गजराज, धनवंतरि सुरधेनु तरु चंद्र कल्प मणिबाज। एक ही दोहा में 14 रत्न का वर्णन है। श्रीरंभा विश्वारुणे अमीय शंख गजराज रामा, श्रीरंभा विश्वारुणे अमीय शंख गजराज रामा, धनवंतरि सुरधेनु तरु चंद्र कल्प मणिबाज रामा, धनवंतरि सुरधेनु तरु चंद्र कल्प मणिबाज रामा। सियावर रामचंद्र की जय। श्रीरंभा विश्वारुणी अम्य शंख गजराज, धनवंतरि सुरधेनु तरु चंद्र कल्प मणिबाज। 14 रत्न समुद्र से निकले हुए हैं। और भगवान शिव के 2-3 कारण बताइए आज पर्व मनाए के, है ना? एक तो 87,000 वर्ष अखंड समाधि लगने के बाद ये सब देवता मन वाले जगा देते, विनय करते, विनती, है ना? फिर आगे अगला प्रसंग होते माता पार्वती और शिव विवाह। रामचरितमानस के श्रद्धा और विश्वास तुलसीदास जी ने जरा लगिस कि भाई चलो मैं रामचरितमानस की रचना करत हूं, एक बड़ ग्रंथ के, तो समाज में श्रद्धा विश्वास रहना चाहिए कि नहीं? बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के ऐसे आयोजन होना संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले भगवान शिव और पार्वती के विवाह को करते हैं, क्योंकि पार्वती है श्रद्धा, भगवान शंकर है विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के नितांत आवश्यक है। समाज कल्याण के लिए भगवान शिव जी विवाह करते हैं, वंश वृद्धि के लिए नहीं। वो तो वंश वृद्धि हमारा जीव का स्वभाव है, और शिव का स्वभाव ऐसा नहीं है, है ना? शिव का अर्थ ही कल्याण है। जे मस्तक शिव को ही आने से रोके, उससे तो पशु के मस्तक ठीक है। इसलिए करीवर बदन कर दिए गजानन को। प्यारा बालक था गणेश, और कल्याण को ही आने से रोके, कल्याण लही आने से रोक दीस गणेश जी हा ओखर पाए के भगवान शंकर ओकर मस्तक काट के रख दीस। अच्छा, जिंदा कर सकती इतना भारत के सर्जन है, वो सर्जा के वो
है ना। दुनिया एक कथे कि विदेशी संस्कृति एक सर्जन नहीं दावत ठोक के एक कह सकथन हमारे भारतीय से हाथ गवाह है शंकर भगवान जैसे कोई सर्जन है ही नहीं संसार में। गर्दन अलग होत रिश्ते जोड़ दिस तो कंबर विज्ञान है वह। ठीक इसी प्रकार से वो पशु के मस्तक लगा दी। पशु के मस्तक इसलिए लगाई, ध्यान देना संत समाज हो, है ना। पशु में बौद्धिक अहंकार नहीं हुआ। एक प्रैक्टिकल करके देखना, अब तो पुल पुलिया बन गए, 10 से 15 पोता धान लग जोरे सियान मन हो गाड़म फादे और नदी क्रॉस होए के बाद कोई बैल या भैंसल कोई अहंकार आप देखे हो कभी? बिल्कुल अहंकार नहीं, बिल्कुल स्वभाव से बिल्कुल तटस्थ है। अच्छा आदमी प्रैक्टिकल करके देख, जा तो बेटा 10 काठा धान लग कुटा के ले आ और आए के बाद वो ये दिल करते रहते का बेटा वो तुरंत और वो भड़क जाइए, मैं 10 काठा धान लग कुटा के अभी आया हूं, है नहीं बोला सांस ले तो दे कम से कम। ता ये बौद्धिक अहंकार यही खोपड़ा में है, पशु के मस्तक में बिल्कुल बौद्धिक अहंकार नहीं। इसलिए भगवान शंकर पशु को मस्तक लगा दिस, बोला पशु को मस्तक लगाइस और बोला करीवर बदन में गजानन कर दिस। बोल गजानन स्वामी की। अब ये कथा मोर आधार है ना, कामदेव भस्म कर चुके हो। अच्छा काम के भी बड़ा दोष, कामदेवला देवता मन इतना ही कह रही के है कामदेव ते भगवान शंकर के समाधि ला ही खत्म कर दे, बस बोला चेतना अवस्था में ला दे, बाकी हमर काम करना हमर स्थिति हमर जिम्मेवारी। लेकिन सबसे पहले काम के आता ताई देखो आप, जतिक भी संसार में ब्रह्मचारी ऋषि पर पहला अतिक्रमण हो इस काम के द्वारा। अच्छा बाल ब्रह्मचारी मन यदि कामी हो जाए तो ये दुनिया की गति कैसे होगी? सबसे पहले प्रहार वो ब्रह्मचारी मन के ऊपर में रखी। ब्रह्मचारी मन भी बस कामी हो गए, स्थावर है ना, जो स्थित है एक जगह स्थावर है, लता बिटप सब वन संपदा सब काम के वशीभूत हो गए, चराचर। तभी आवश्यकता से ज्यादा हो सुनर भाई, इसलिए भी वो कामदेव ला मरना पड़ गया। भगवान वाचा का हाथ संकेत में भगवान शंकर के त्रिनेत्र है। शंकर जी के पास का नहीं है, विरोधाभास चीज है, तर्क लगावे तो बड़ा विचित्र लगते। सबसे पहले तो सबसे ऊपर में है गंगा मैया। जब स्वर्ग से धरती में उतरी तो भगवान शंकर गंगा जी ला समाहित करे हुए है ना। अब देखो जस्ट नीचे में है त्रिनेत्र अर्थात अग्नि। अब सोचो खाले में अग्नि हो ऊपर में गंगा, तो अग्नि रह सकते का? बिल्कुल नहीं रह सके। वो ठंडा होले चले लगी होला है ना, बुथाई चले लगी। लेकिन वो शिव जी सब ला आश्रित रखिस, पर कोई ला मेटिस नहीं, वो सब अपन अपन पृष्ठभूमि बिल्कुल तटस्थ है। गंगा भी अग्नि के कुछ नहीं बिगाड़ पाई ये, न ही अग्नि के करिश्मा है न ही गंगा के, ये भगवान शिव की महिमा है। अच्छा दूसरा चीज ये उखर जस्ट नीचे में दूती की चंद्रमा है ना। दूती की चंद्रा निर्दोष निष्कलंक चंद्र है, वह हालांकि वक्र चंद्र है, टेढ़ा है, पर टेढ़ा चंद्र भी भगवान के भाल में विराज होए के बाद वो बंदनीय हो जाते हैं। चंद्रमा माने अमृत, अमृत का है तो चंद्रमा में ओखर नीचे एक आधा फीट के नीचे में चले जान तो गला में का है तो जहर। ऊपर गंगा नीचे अग्नि, फिर भी काकरो कोई नाश नहीं होता है। जस्ट बिल्कुल होकर क्रम में चंद्रमा अमृत, गला में जहर। अच्छा एक ठो नारा है ना, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। तब हमारे स्वामी जी कहा अरे भाई नारा बना वाला ठीक बना है, लेकिन धर्म की जय होगी तो अधर्म बची सी कहां? सूर्य उदय होने के बाद में रात्रि समाप्त हो गई तो अंधकार है ही कहां, है ना। धर्म की जय होने के बाद में अधर्म तो रहता ही नहीं है। लेकिन यहां पर बिल्कुल उल्टा है।
चंद्रमा में अमृत है और नीचे जहर है, तो जहर की भी समापन नहीं हुई, बिल्कुल यथावत है। अच्छा, अगला क्रम में आप ध्यान देना, भगवान शंकर धर्म के सवारी करे, नंदी महाराज के सवारी करे, माता पार्वती सिंह के सवारी करे। कोई गांव गोड़ा में जाए सगा सहोदरता एक ही जगह तुम कर रहा है, वही मन है, एक जगह बैला बंधाए हुए, एक जगह बाघ बंधाए हुए। अब आज के दिन में बैला है तो बाघ के लिए रसगुल्ला मान के चलो, है ना, इतना ललक से झपड़ती सोलह नहीं बचाती से। लेकिन यह नहीं है बैल के कृष्ण है, न तो बाघ के, ये भगवान शिव की कृपा है, इसलिए दोनों साथ में बैठे हुए समन्वय। मने भगवान शंकर जैसे सामाजिक समरसता और संसार में कोई व्यक्ति है नहीं, ये है सामाजिक समरसता। अगला पड़ाव ये भगवान शंकर के कंठ में है ना काल है, माने सर्प है, और एक जन ऐसे बेटा है कार्तिक जकर सवारी मजूर है। अब मजूर के सामने यदि सर्प जिंदा रहे का, अभी होती तो गगन चुंबी ऊपर में रतीस न तब वो सर्प हो जाती सो। लेकिन ना ही मजूर के करिश्मे ना ही सांप के, अपन एक जगह मस्त खेलत कूदत है मन। ये शंकर भगवान की ही कृपा है। अगला पड़ाव ये गणेश जी ने पूछे कि इस गणेश तोरबा कार लग्जरी कार लेन है ना भाई, इनोवा वगैरह। गणेश भगवान कहते नहीं भाई, मोल तो चूहा ही बहुत बढ़िया है, मुसवा। आप एडार विरोधाभास देखना, मुसवा घलो हुई कर खेला थे, लेकिन सांप जीव बांध के हवे। सर्प घलो अतक दयालु बन गए, अतक प्रेमी बन चुके हैं भगवान के सानिध्य में रह के, कि कभी भी भूल के भी चूहा के ऊपर में सर्प प्रहार न करे। अब समझो कि शंकर भगवान जैसे कोई सामाजिक समरसता बांधने वाला कोई संसार में और नहीं है। अच्छा, भगवान शंकर जैसे व्यस्त शख्स और कोई संसार में है ना, कोई व्यस्त नहीं है, संहार के देवता है। लेकिन आज का चलो भैया रांधना में कुछ कार्यक्रम है भगवान के, सुने बर जाते हैं का, तो आदमी का वही जवाब है चाय भर जाते होगा, लेकिन वो कोई टाइम ही नहीं मिले। अब बताओ, शिव जी इतना व्यस्त है, वो हर कैलाश पर्वत से उतर के जहां पर सेतुबंध रामेश्वर धाम है, वहां कुंभज ऋषि के आश्रम है, वहां कथा सुने पर आए हैं। कैसे आइस? न ट्रेन से न वायुयान से, वो आइस तो नंदी बैला। बताओ, इतना व्यस्त होते हुए भी इतना आराम से चलिस। एकर से ये सीख मिलते कि भाई आप कभी भी 100 और 80 की रफ्तार में कभी मत चलना। आए दिन दुर्घटना के संकेत है, टीवी मीडिया में समाचार में हम प्रत्यक्ष देखता है ना। 3 जन 4 जन युवा भाई मन सवारी होके जाते, पुलिस वाला पकड़ लिखते, नेता कर फोन लगाते, भैया ऐसे बात है छोड़ा दे। तो ओकर कर धर्म संकट है, या तो वोट बैंक खत्म हो, या तो ये रहा कि नियम खत्म हो। एक ठन अपना ही छोड़ दे साहब, अपना ही आदमी कही। तो ये भी शिक्षा मिलना चाहिए कि बिल्कुल हम 40 की रफ्तार में चले। कोई संत जी बढ़िया के है, आप 40 की रफ्तार में चलोगे तो बार बार मिलेंगे, 80 की रफ्तार में चलोगे तो सीधा हरिद्वार मिलेंगे, है नहीं भाई। तो इतना भी जल्दी ना हो, मस्त अपना मस्ती में भगवान शिव कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। खैर, ये तो आज चूंकि शिव महिमा है, इसलिए शिव के ऊपर में ज्यादा व्याख्यान देना ही समझदारी है ना। प्रकृति के देवता है भगवान शंकर, और हमारे आदिवासी मन के बूढ़ा देव शिव के अर्थ ही ईश्वर। शंकर अर्थात हमारे बूढ़ा देव इष्ट देव, हमर ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी मात्र के लिए है। अब तेरति तब नाथ कर हो यही नाम अनंग। कामदेव तीसरा नेत्र जब खोलिस, आम के पत्ते में छुपे हुए काम और नेत्र के प्रभाव से जल के खाक हो गए। पता चलिस रतीला। अच्छा, 3 शख्स के पत्नी मन बड़ा धार्मिक, काम की पत्नी रति,
काम की स्त्री के नाम है रति, और इतना महान सती नारी वह, जहां भी काम ऐस के रति आ ही जाते। अबेला अब ऐसे सोचो है ना, आदमी काम में अंधा हो जाते, क्योंकि ओकर पत्नी रति है ना, अपन हमेशा संग संग पति के साथ में चलने वाली, इसलिए प्रभाव डालते। सती नारी महान, काम ऐस के रति आ गए। दूसरा, जय श्री राम, बोल शंकर भगवान की जय। बस लाइट गोल हो, इसके कलाकार मन के औकात खत्म। यही हर कलाकार मन के प्राण है, यही हर जान है ना। चलिए, काम की पत्नी रति, परम सत्य नारी, जहां भी काम आ जाते वो पत्नी दौड़ते हुए आ जाते। दूसरा, लोभ के पत्नी तृष्णा। जीव के जीवन में जब लोभ आते तो तृष्णा महान सती नारी अपन पति के संग संग दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं। अब लोभ जेकर जीवन में आए ना, तो वो तृष्णा तुरंत आ जाते। और 10 रुपए मिल गए तो 20 रुपए के चाहत होते, 20 मिल गए तो 40 की कल्पना करते, 40 हो गए तो 80। तुलसीदास जी तो यही सूत्र पकड़े हैं, काम ही नारी प्यारी जी में। इतना ही कहा करके तुलसीदास जी सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, कामी के जीवन में यदि काम वासना खत्म हो जाने के बाद में क्षीण अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए लोभ को चयन करते हो, है ना। काम ही नारी प्यारी जी, लोभ ही प्रिज विदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु महिराम। जैसे कामी लोभी के जीवन में लोभ निरंतर बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार हे भगवान, मोरो जीवन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा नित्य निरंतर बढ़ती जाए। तो लोभ के पत्नी तृष्णा और क्रोध के पत्नी हिंसा। जब आपको जीवन में क्रोध आते तो हिंसा देवी और धर्म पत्नी भैया दौड़ते दौड़ते आ जाते। अब क्रोध में हिंसक बन जाते आदमी, कोई मार देते या कोई गलत कदम उठा लेते। तो ये हरे काम के पत्नी रति, लोभ के पत्नी तृष्णा और क्रोध के पत्नी हिंसा, ये तीनों महान सत्य नारी और पति के संग संग चलने वाली। काम आज जल गए ना, रोते हुए अपन पत्नी रति पहुंच गए। अच्छा, जन्म जन्म रति, ये रति शब्द अलग अलग अर्थ है ना। भगवान के चरणों में रत हो जाना, रति हो जाना, ये अलग चीज है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन, रोने लगते हैं आदि आदि, है ना। रोत है भगवान शंकर के आगू में। और एक नारी के जीवन में जे दिन बाह की चूड़ी और मांग की सिंदूर उजड़ जाए, वो दिन से दुर्भाग्य वाला दिन कोई नारी के जीवन में हो ही नहीं सके। आज वो पति गे के बाद में हर नारी के जीवन की वही दशा होते है। व्याकुल दशा में रोए बर लगते रति। तब भगवान तो सहज कृपालु अकारण दयालु है, अवघड़ दानी जलक कहे जाते भोलेनाथ। अब समझा के ढाढ़स बंधा के कथे भाई, है ना। अब ते रति तब नाथ कर हो यही नाम अनंग। हे रति, अब होनिल कौन टाल सके, कौन काहु दुख सक कर दाता, निजगत कर्म भोग सब बराता। अपन अपन कर्म ला भोगना ही पड़ते, कोई ना कोई दुख देने वाला है ना संसार में, कोई ना कोई सुख देने वाला है। कर्म के फल सबल भोगना ही पड़ते। तो ध्यान से सुनना, अब आपके पति सदेह नहीं हुई, अंग से नहीं बल्कि अनंग से हो, है ना। शरीर के ना होते हुए भी हर आदमी लोग व्याप्त रही हो, सबके ऊपर में प्रभाव कर सकता रही, है ना। विष्णु बपो व्याप ही सब ही पुण्य सुन निज मिलन प्रसंग। जब कर्णधार, है ना, जीवन के कर्णधार कौन है तो विष्णु भगवान है। तीन देवता है, तीनों देवता मन रिंग रोडे समझ लें।
शहर में जैसे डाइवर्सन होते ना, रिंग रोड, तो घूम फिर के तीनों जन देवता में ही समाहित होते। एक सृजनहारे विधाता ब्रह्म जी, एक पालनहारे भगवान विष्णु जी, संहार के देवता शंकर जी, तीनों महादेवता है हमारे। तो जब ये युग में नहीं, काल भेद कालांतर बीते के बाद, ये सुयुग बीते के बाद में, त्रेता युग के बाद में द्वापर युग आने वाला है। और द्वापर युग में 18 बार वनस्पति के बोझला हल्का करे बर भगवान के अवतार हुई धरती में धरा में, तब वो यदुवंश में जन्म ली भगवान। बढ़िया। अब एला बहुत आए प्रसंग ऐसे है जी, हम बोला श्राप लगते, लेकिन श्राप नहीं, वो आशीर्वाद ही होते है ना। भक्ति पक्ष हट कर रहे हूं दिन महारि से श्राप, मोने दुर्लभ गति पाई हूं देखे हूं भजन प्रताप। ये तो बड़ा चमत्कार हो गए। तब वो आपकी मिलन प्रसंग हुई है ना, भगवान कृष्ण के वंश में जो प्रद्युमन नाम के जो यदुकुल में जन्म ली, माने भगवान कृष्ण के नाती, कृष्ण में आपके मिलन प्रसंग हुई। ऐसे बढ़िया समझावत है। आओ एक संक्षिप्त भजन। बोले आनंद कंद भगवान की जय। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, 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 जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। दो अक्षर का मंत्र मनोहर, दो अक्षर का मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी राम राम रटते रहो, सुमिरत शंभु भवानी राम राम रटते रहो। नाम जपे से समन लाभ कछु, नाम जपे से समन लाभ कछु, सोई पंडित सोई ज्ञानी राम राम रटते रहो, सोई पंडित सोई ज्ञानी राम राम रटते रहो। राम नाम से तर गए भाई, राम नाम से तर गए भाई, तर गए सदन का सारी राम राम, तर गए सदन का सारी राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तिलक जल गया ना। एकाध भजन और अच्छा भाग गीत चलिए।
बोलो लक्ष्मण सिया रामचंद्र की जय। चलिए चलते चलते जिस गली में जीवन के शाम हो जाए, संक्षिप्त भगवान के नाम हो जाए, और वो भी है ना मौसमी फल खाए में अच्छे लगते हैं, है ना। तो चलिए, फागुन के महीना है और सबको इंतजार है रंग गुलाल की, तो उस भाव से बस 2 पंक्ति में, है ना, हल्का हल्का ताली बजाएंगे आप लोग, ताले मस्त मिलाएंगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। मन डोले रे मांग फगनवा, रस घोले रे मांग फगनवा, जय हो। रस घोले रे मांग फगनवा, मन डोले रे मांग फगनवा, रस घोले रे मांग फगनवा, मन डोले रे मांग फगनवा, रस घोले रे मांग फगनवा। राजा बरोबर दिखे मोरे अम्मा, राजा बरोबर दिखे मोरे अम्मा, रानी सही फरस फूलवा, मन डोले रे मांग फगनवा, रस घोले रे मांग फगनवा, जय हो। डोले रे मांग फगनवा, रस घोले रे मांग फगनवा। तन लगाओ गराम भजनमा, मन लगाओ गराम भजनमा, मन लगाओ कराम भजनमा, मन लगाओ कराम भजनमा। तन लगाओ गराम भजनमा, मन लगाओ गराम भजनमा। मन लगाओ कराम भजनमा, मन लगाओ कराम भजनमा। मुश्किल से मिले है मानुष तन्हा, मुश्किल से मिले है मानुष तन्हा, भजन करो संग संगमा, मन लगाओ गराम भजनमा, तन लगाओ गराम भजनमा। मन लगाओ कराम भजनमा, मन लगाओ कराम भजनमा। रस घोले रे मांग फगनवा, मन डोले रे मांग फगनवा, रस डोले रे मांग फगनवा, मन डोले रे मांग फगनवा। डरा उलवे पना उलवे, गस्ती के 2-4 गस्ती उलवे, डरा उलवे पना उलवे, गस्ती के 2-4 उलवे, डरा उलवे पना उलवे, गस्ती में 2-4 फिक्रे उलवे। डरा उलवे, पना उलवे, बस्ती के उलवे। राजा बरोबर दिखे मोरे अम्मा, राजा बरोबर दिखे मोरे अम्मा, रानी सही बरस फूलवा,